मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस महीने की 12 तारीख़ यानी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें 12 रबीउल अव्वल को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी। इसी वजह से 12 रबीउल अव्वल को हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। या फिर उनका सवाल इस तनाजुर में है कि चूँकि 12 रबीउल अव्वल नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की विलादत हुई थी, तो आप अलैहि सलातु वस्सलाम ज़रूर कुछ ना कुछ करते होंगे, तो हमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो इस हवाले से आप बहुत ज़रूरी और अहम तरीन बात समाअत फ़रमाएँ। अज़ीज़ान गिरामी, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सबसे पहली बात तो आप ये समाअत फ़रमाएँ कि हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल ही को हुई है। इस बारे में उलमा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन के दरमियान में इख्तिलाफ़ है और अक्सर मुअर्रिख़ीन व मुहक़्क़ीक़ीन और मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। और सबसे क़वी तरीन कौल जो है नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की विलादत से मुताल्लिक़, वो ये है कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल नहीं बल्कि 9 रबीउल अव्वल को हुई है। बाज़ मुहक़्क़ीक़ीन किराम का कौल ये भी है कि हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई है और कुछ का कौल है कि 12 रबीउल अव्वल को हुई है। लेकिन जो हतमी और यकीनी बात 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कही जाती है और यही मारूफ़ और मशहूर भी है कि हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है, ये कोई हतमी और यकीनी बात नहीं है। तमाम मुअर्रिख़ीन, तमाम मुहद्दिसीन और तमाम फ़ुक़हाए किराम का इस बाबत इख्तिलाफ़ है। 12 रबीउल अव्वल के मशहूर होने की वजह यहाँ तक जा पहुँची है और इसका असर अग़यार पर इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो 12 रबीउल अव्वल ही को सरकारी छुट्टी भी रखते हैं। हालांकि 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम की विलादत तो हुई नहीं। फिर 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ था, ये दिन इतना मशहूर कैसे हो गया, ये समाअत फरमाए। तहक़ीक़ी और सही बात यह है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की विलादत नहीं बल्कि वफ़ात हुई थी। आप अलैहि सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से रुखसत हुए थे और इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। तमाम के तमाम मुहक़्क़ीक़ीन, तमाम के तमाम मुहद्दिसीन, तमाम के तमाम मुअर्रिख़ीन, फ़ुक़हाए उम्मत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम की वफ़ात का दिन है, पैदाइश का दिन नहीं है। पैदाइश के दिन के बारे में जैसा कि मैंने बताया इख्तिलाफ है। अब फिर ये सवाल रह जाता है कि हमें 12 रबीउल अव्वल को क्या करना चाहिए, क्योंकि सवाल करने वाले यूँ समझते हैं कि इस दिन आपकी पैदाइश हुई, लेकिन जब ये बात साबित हो चुकी है कि इस दिन आप अलैहि सलातु वस्सलाम की पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ है, तो फिर कुछ करना बनता ही नहीं है। हाँ, हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम से हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल फरमाया कि आप पीर के दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने जवाबन अर्ज़ किया, मैं पीर के दिन का रोज़ा इस वजह से रखता हूँ कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी, इस वजह से मैं रोज़ा रखता हूँ और इसी दिन मेरे ऊपर सबसे पहली वही आई थी, इस वजह से मैं रोज़ा रखता हूँ।
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो विलादत का दिन था, पीर के दिन आप रोज़ा रखते थे। और हदीस के अंदर तो आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था पीर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखने का। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दिन की तायीन का तो पता चलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल पीर और इसी तरह से जुमेरात के दिन के रोज़ा रखने का था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारीख़ के ताल्लुक़ से कोई तअय्युन नहीं मिलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखा हो। लिहाजा अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमें 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि इस दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई थी, तो ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 तारीख की तायीन नहीं फरमाई बल्कि दिन की तायीन फरमाई कि आप पीर और जुमरात का रोज़ा रखा करते थे। लिहाजा दिन की तायीन के एतबार से अगर आप अपना मामूल बना लें पीर और जुमेरात का रोज़ा रखने का, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा और कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझें कि 12 रबीउल अव्वल चूँकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई थी, इसी मुनासबत से हमें रोज़ा रखना चाहिए, तो फिर ये गलत है। अब रह जाती है बात कि आया हमें इस दिन करना क्या चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, इस दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे और दिन गुजारते हैं इसी तरीक़े से आप 12 रबीउल अव्वल को गुजारें, क्योंकि कुछ करने के ताल्लुक़ से अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म नहीं फरमाया। और जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक़ है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में फ़रमाया कि मैं इस वजह से रोज़ा रखता हूँ पीर के दिन का, लेकिन सहाबा को हुक्म नहीं दिया था कि चूँकि मैं भी रोज़ा रखता हूँ तो आप भी रखें। नहीं, सहाबा को हुक्म नहीं दिया था, बल्कि बताया था कि मैं इस वजह से रोज़ा रखता हूँ कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी, पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई थी, 12 तारीख़ को मेरी पैदाइश हुई थी, इस बारे में नहीं फरमाया। तो दोस्तों, हमें इस दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसा कि हमारा आम मामूल होता है दीगर अय्याम में, इसी तरीक़े का मामूल आज के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन भी हमारा होना चाहिए। और जहाँ तक मेरे दोस्तों ये रैलियाँ निकालने का रवाज है, जो जश्न ईद मिलाद की जो रैलियाँ निकलती हैं और बहुत ज़्यादा शोर शराबे होते हैं, इसका तसव्वुर तो मेरे भाइयों कहीं से कहीं तक नहीं मिलता है, बल्कि ये तो माजी करीब की देन है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के बाद के 600 साल ऐसे गुज़रे हैं कि इस तरीक़े की खुराफात नहीं की गई, रैलियाँ नहीं निकाली गई, इस तरीक़े के शोर शराबे नहीं किए गए। लेकिन जब ये बिदअत, ये खुराफात बढ़ती गई तो आज यहाँ तक ये रस्म पहुँच चुकी है मेरे भाइयों कि इन रैलियों में इस कदर खुराफात होने लगी हैं, इस कदर शोर शराबे के साथ जो डीजे बजा करता है और जिसमें नाते और नज़में म्यूज़िक के साथ बजा करती हैं, ये तो मेरे भाइयों किसी भी तौर पर किसी भी हाल में रवा और जायज़ नहीं है, बिल्कुल क़तई तौर पर हराम है। और बड़ा अफसोस है उन लोगों पर भी कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का केक काटते हैं। बड़ा अफसोस होता है ये देख करके, और बाकायदा तौर पर इस तरीक़े से बर्थडे मनाते हैं और बर्थडे केक काटते हैं कि जिस तरीक़े से अपने बच्चों की वो बर्थडे मनाते हैं। हालांकि ये एक हिंदुआना और ईसाई रस्म है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर आपके नाम का केक काटना, इससे बड़ी गुस्ताखी तो कोई हो ही नहीं सकती कि आप एक हिंदुआना रस्म को, एक ईसाई रस्म को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ मंसूब कर रहे हैं। इससे बड़ी गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जो गैरों की मुशाबहत इख्तियार करेगा या जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। लिहाजा वो लोग 12 रबीउल अव्वल को जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का केक काटते हैं, बर्थडे मनाते हैं, वो अपने हश्र के बारे में ज़रा फ़िक्र करें कि उनका शुमार कहाँ तक पहुँच रहा है। दोस्तों, एक ख़राबी और पाई जा रही है
कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम विलादत और ख़ास तौर से 12 रबीउल अव्वल को ईद का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि ये ईद मिलादुन नबी है। यानी जिस तरह से खुशी का दिन ईद और बकरा ईद हर साल आता है, इसी तरह से ईद मिलादुन नबी यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी भी हर साल आती है। लिहाजा हमें 12 रबीउल अव्वल को इसी तरह से ईद बनाना चाहिए जिस तरह से हम मीठी ईद और बकरा ईद पर खुशी मनाते हैं। तो मेरे भाइयों, क्या आपको मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ था? देखें वो मंजर, याद करें 12 रबीउल अव्वल को, उस वक्त के मनाजिर आप याद करें, महसूस करें। आप जश्न की बात तो दूर, आप तसव्वुर करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 12 रबीउल अव्वल को उस ज़माने में, आज से 1400 साल पहले सहाबा पर क्या गुजरी थी। सारे कुर्ब के अंदर मुब्तिला थे, गम के अंदर मुब्तिला थे, अंदोह के अंदर मुब्तिला थे। बड़े बड़े सहाबा किराम के हवास बाख्ता हो गए थे, ये क्या हो गया? और आप ईद और खुशी मना रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को। सहाबा किराम गम के अंदर डूबे हुए थे 12 रबीउल अव्वल को, इतना कुर्ब था, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी थी, ये क्या हो गया? और आप खुशी मना रहे हैं, डीजे पर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। क्या आपको इस बात का एहसास नहीं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तालीमात के यकसर खिलाफ है? फिर यहाँ पर एक सवाल ये भी किया जाता है कि अगर हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर जश्न मना लिया, खुशी का इजहार कर दिया, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छे काम तो कर रहे हैं हम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी मनाना कोई बुरा थोड़ी है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया में आना ये सबसे बड़ा उम्मत वालों पर एहसान था और सबसे बड़ी करम फरमाई अल्लाह तबारक व तआला की लोगों के ऊपर ये थी कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा और फिर आपको नबूवत इनायत फरमाई। सबसे बड़ा एहसान है, तो उसकी खुशी मनाने में कौन सी बुराई की बात है? ये तो एक अच्छा काम है, बहुत बेहतरीन काम है, सवाब का काम बहुत सारे हमारे भाई इसको समझते हैं, नेकी का काम है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत हमें इनायत फरमाई, जो रहमत हमें इनायत फरमाई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में, हम खुशी का इजहार करके उस नेमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है? तो मेरा उन भाइयों से सवाल है कि 12 रबीउल अव्वल को इस मरतबा आप ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे थे? खुशी का दिन है, अच्छा काम है। अब 12 रबीउल अव्वल को कुर्बानी क्यों नहीं कर लेते? कुर्बानी करना बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा फ़ेल है, अच्छा काम है। 12 रबीउल अव्वल को आप खूब सदका खैरात को नहीं कर देते? क्योंकि अच्छा काम है, बुरा काम थोड़ी है, करना चाहिए ना। क्योंकि ये भी सारे के सारे अच्छे काम हैं। कुर्बानी करना, ईद की नमाज़ पढ़ना, सदका खैरात करना भले काम है, अच्छे काम है, आप कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? वजह उसकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ जिस तरह से, जिस अंदाज में, जिस तरह से रखी है, आपने उसको इसी तरह से करना है। आप उसके अंदर कमी, ज़्यादती या अपनी तरफ से इफ़रात तफरीत नहीं कर सकते। ज़्यादती करेंगे तो वही बिदअत कहलाती है, और ये जो है बिदअत ही है, और बिदअत सही है। बुरी तरीन बिदअत आज के दौर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद और विलादत के नाम पर जो हो रही है, ये अंदाज़े से बाहर है। फिर ये सवाल भी किया जाता है कि अगर हम ईद मना रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, तो फिर आप भी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बयान करते हैं, मनक़बत बयान करते हैं, जलसे करते हैं, आप क्यों करते हैं? आपको भी नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि हम जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत से मुताल्लिक़ जलसे करते हैं, बग़ैर किसी दिन और तारीख़ की तायीन के साथ करते हैं, हमेशा ही करते हैं, मुस्तक़िल करते हैं, करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों का जो अमल है वो गलत इस वजह से है
कि आप तायीन के साथ करते हैं, मुतअय्यन करके करते हैं, मखसूस करके करते हैं, और वो 12 रबीउल अव्वल है। इसी वजह से इसके अंदर ख़राबी पाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, खुलासा ये है कि 12 रबीउल अव्वल चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हकीकी मानों में योम विलादत नहीं है बल्कि योम वफ़ात है, तो इसी वजह से इस दिन खुशी का कोई माना है ही नहीं। और रह जाती है रोज़े की बात, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीर के दिन रोज़ा रखने का कहा है, ना कि 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखने का कहा है। और इसी तरह से इसके अलावा जो काम आप कर रहे हैं वो गलत है। उन तमाम काम का और उन तमाम उमूर का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा 12 रबीउल अव्वल को हमें तमाम खुराफात से और तमाम बेजा किस्म के रस्म और रिवाज से बचना चाहिए, और 12 रबीउल अव्वल को हमें इसी तरह से गुजारना चाहिए जिस तरह से हम दीगर अय्याम गुजारते हैं।